So hello all, welcome back. So in this video we will talk about further trigonometric ratios of complementary angles. This is next topic in trigonometry class 10th. So very easy topic is right. So we will discuss what is the relationship between trigonometric ratios of complementary angles, right. बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. अगर हम कंसिडर करते हैं ये वाला ट्राइंगल, हमने देखा है कई बार साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम आती है. तो वो क्यों आती है हम लोग देखते हैं. ए बी सी अगर हमने कोई भी ट्राइंगल कंसिडर किया, तो अगर मैं साइन सी की बात करूं, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी अपॉन, भाई साइन सी के लिए ये वाला एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ए बी होगा. साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी, राइट. अगर मैं कॉस ए की बात करूं, कॉस ए की, राइट, तो कॉस ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए सी. क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, राइट. तो यहाँ से दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है. इसका मतलब क्या है कि साइन सी की वैल्यू जो है वो कॉस ए के इक्वल है, राइट. साइन सी की वैल्यू कॉस ए के इक्वल है. तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना भाई, तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180. तीनों एंगल्स के, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो वही अगर हमने यहाँ पे लगाया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया, 180. यहीं से एंगल ए प्लस, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90. ये क्या है, कभी कभी फोन फिक्स नहीं हो पाता. तो 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, राइट. तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया, 90. 180 को उधर, 90 को उधर लेगा तो 180 माइनस 90. ये बता रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप आएगा. तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल सी, राइट. तो अगर मैं एंगल सी को थीटा बोलता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एंगल सी, 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा. तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा. यहीं से इसी ट्राइंगल से अगर हम लोग देखें टेन थीटा, टेन या टेन ए की बात करें, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा कितना होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितना है टेन ए के लिए, बी सी, अपॉन बेस कितना है, ए बी. ऐसे ही कॉट सी, तो कॉट सी की वैल्यू मतलब बेस अपॉन कॉट थीटा का फॉर्मूला, इसी का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कॉट सी की वैल्यू कितनी होगी, बेस कितना है इसके लिए, बी सी अपॉन ए बी. तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो टेन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉट सी के. सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा. अगर हम ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा. टेन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल आया, कॉट थीटा के. यहीं से कॉट 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा के. इसी का रेसिप्रोकल क्या, इसी का रिवर्स केस अगर हम ले लेते हैं तो कॉट थीटा. तो ये दो फॉर्मूलेज हमने यहीं से निकाले. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस इनको हमने जनरलाइज किया इन फॉर्म्स में, इनको हमने जनरलाइज करके लिखा. ऐसे ही सेक की अगर हम बात कर ले, तो सेक आप टाइम टू टाइम पॉज करके लिखते रहिए. तो सेक की अगर हम बात करें तो सेक ए कितना होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो सेक ए के लिए हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस कितना होगा, ए बी.
कोसेक सी की बात करें तो कोसेक सी, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा हमने पहले वाले वीडियोस में बात किया था, h/p, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो कोसेक सी की वैल्यू कितनी हो गई? हाइपोटेन्यूस कितना है? AC, और परपेंडिकुलर कितना है? AB, राइट। AC/AB, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेक A इज इक्वल टू कोसेक C। अब दोनों में रिलेशन बताया, अगर हम C को 90 डिग्री थीटा मानते हैं तो कोसेक थीटा सेक A की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया एक और फॉर्मूला, कोसेक, एक और रिलेशन सेक, ओके, ये तो हमने लिख ही दिया है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? सेक थीटा के। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। अगर हम पूरे को सब कुछ जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े उनको जनरलाइज करके लिखें तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलेज आए अभी, तो कुछ ये फॉर्मूलेज हमने अभी तो डिराइव किए इस वीडियो में। तो ये फॉर्मूलेज को मैंने एक साइड में लिख लिया है। अब हम लोग इन फॉर्मूलेज की हेल्प से, इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूलेज को कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाए? 90 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम जहाँ भी 90 डिग्री आ जाए वहीं पे हमको ये वाले फॉर्मूलेज लगाने हैं। और कहीं मत लगा देना, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो और कहीं पे ये फॉर्मूलेज नहीं लगाने, जहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वहाँ पे हम लोग इन फॉर्मूलेज को लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही वो होता है जिनमें दोनों एंगल्स का सम कितना हो? 90। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, साइन 18 अपॉन cos 72। अब देखो साइन 18 अपॉन cos 72 कह रहा है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना रहा है? 18 + 72 कितना होता है? 90। तो दोनों का सम 90 है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। साथ के साथ ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूले लिखने हैं, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेंगे टीचर्स। अपॉन cos 72, तो cos 72 अपॉन cos 72 वो कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया हमारा? 1। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सेम है, tan 26 cot 64, tan 26 अपॉन cot 64। अब दोनों का रिलेशन हमको पता है, किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना रहा? 90। तो cot 90 माइनस 64 अपॉन cot 64। tan को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो वो कितना हो गया? cot, ओके, ये यहाँ पे 26 है, 64 अपॉन cot 64, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमको? नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 48 माइनस साइन 40, cos 48 माइनस साइन 42। तो वही cos को या साइन को किसी को भी कन्वर्ट कर लो, cos 48 माइनस साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, cos 48 माइनस cos 48, दोनों कट गए, 0 आंसर। फोर्थ पार्ट कह रहा है cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec और sec में रिलेशन पता है, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, सेम ऊपर वाले के जैसा है। इस बार हम पहले वाले को चेंज कर देते, तो sec 90 माइनस 31 माइनस sec 59। तो sec 90 माइनस 31 कितना होता है? sec 59 माइनस sec 59 विच इज 0। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने ये फॉर्मूलेज जहाँ भी लगाए वो कहाँ पे लगाए? हमने फॉर्मूलेज जहाँ पे सम कितना आ रहा है दोनों एंगल्स का? 90 डिग्री। यहाँ पे सब पार्ट्स में इन दोनों में सम 90 है, इन दोनों में सम 90, इन दोनों में सम 90, इन दोनों में सम 90, तब हम ये फॉर्मूलेज लगाए तो हमारा आंसर आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बीच बीच में पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो क्वेश्चंस को। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है,
So let's see second question what it says. So we have to show that tan 48, second question, first part. Okay, so tan 48, tan 23, tan 23, tan 48, tan 42, tan 67, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1. अब ध्यान से देखो, इसमें वो एंगल्स को एक साथ लिख लो जिसका सम कितना आ रहा है 90. जैसे इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो इनको एक साथ लिख लेते हैं. tan 48, tan 42, tan 23, क्योंकि 23 प्लस 67 कितना होता है 90, तो इनको एक साथ लिख लिए. अब इसको इक्वल टू 1 लाना है, इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू 1 लेके आना है. तो tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan 48 को, इसको 48 रहने दो, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42. tan 23 एज इट इज रहने दो, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67. राइट. अब देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, tan 48, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ आए. cot 48, फिर है हमारे पास tan 23, cot 23. अब देखो, cot और tan में हमको रिलेशन पता है. cot थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा, और ऐसे ही tan थीटा क्या होगा 1/cot थीटा. तो cot थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा. tan 48, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan 48. फिर tan 23, 1/tan 23. क्यों भाई, लिख सकते हैं ना. तो बहुत इजीली हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूलेस को यूज़ किया. इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1. आंसर बहुत इजी था, ये हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है. cos 38, cos 52, cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52, sin 38, sin 52 इज इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल लेके आना है. तो cos 38, cos 52, तो किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, इधर दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं cos, ताकि साइन बन सके तभी 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तभी 0 आएगा. तो sin 90 माइनस 38, sin 90 माइनस 52 माइनस sin 38 sin 52. तो sin 90 माइनस 38 कितना होता है, sin 38 52. sin 90 माइनस 52 कितना होता है, sin 38 माइनस sin 38 sin 52. अब मुझे एक बात बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो भी 6 होता है. तो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम ही आएगा. तो ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब तो ये कितना आ गया 0. आंसर यहाँ से कितना आ गया 0. तो कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे सम 90 डिग्री हो वहीं पे हमको इसको यूज करना है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सो आई होप प्लीज पॉज करके लिख लीजिएगा. बीच बीच में वीडियोस को पॉज करके लिखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस. बाकी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है पूरा चैप्टर. थर्ड क्वेश्चन, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब हमको पता है tan और cot में तो कंफर्म रिलेशन है पूरा, तो लिख सकते हैं इसको cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18. राइट. cot से cot कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल है तो पावर्स को इक्वेट करते हैं, अंदर बेस एंगल्स को इक्वेट करते हैं. 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, तो 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 108.
अपॉन 3 36, ए की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। तो कितना इजी है, सिंपल फॉर्मूले को यूज़ करो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैटर्न का बोर्ड एग्जाम से, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो चीज़ों को, और बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, आराम से हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, tan A इज इक्वल टू कॉट B। तो हमको प्रूव करना है कि A प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। तो tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट B, वही सेम फॉर्मूले को यूज़ करके। तो अगर एंगल्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 माइनस A इज इक्वल टू B, A प्लस बी कितना आ गया 90 डिग्री। अगर फॉर्मूला ब्रैकेट में साइड में नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखते रहिए। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, सेम ये थर्ड वाले जैसा है। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, राइट, cosec a माइनस 20। तो cosec इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, राइट। तो 90 माइनस 4 है, अब एंगल्स तो इक्वल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इक्वल है, तो एंगल्स को इक्वेट करते हैं। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट, सो आई हैव टू रब, सो प्लीज नोट डाउन। So next we have sixth question, number 6. इसको भी मिटा देते हैं। So question number 6 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर हम ये सोचे कि ये तो मेरे को आता ही नहीं, तो ऐसे मुझे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन को पढ़ के उसको लिखो, क्या क्या दिया हुआ है पहले, फिर ये देखो कि उसमें क्या लगा सकते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपको देखा हुआ मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आपका दिमाग वर्क करेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट, in maths also but in trigonometry especially. So question number 6 is, if ABC are interior angles of a triangle ABC then show that। अच्छा, अब भाई हमको पता है कि A प्लस B प्लस C, अगर तीन एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हमको पता है सबको कि भाई तीनों एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, बी और सी को एक साथ लिखा हुआ है, तो हम भी बी और सी को एक साथ ले लेते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए को उधर भेज दिया। अब क्या किया इसने, बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, तो हम भी दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 लगा देते हैं। तो बी प्लस सी अपॉन 2, 180 माइनस ए अपॉन 2। सेपरेट कर लेते हैं, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, 90 माइनस ए अपॉन 2, ये कितना आ गया बी प्लस सी अपॉन 2। बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू 90 माइनस ए अपॉन 2 के इक्वल आ गई। अब हमने देखा बी प्लस सी अपॉन 2 के साथ साइन लगा हुआ है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन को, एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने साइन लगा दिया, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 साइन ऑफ 90 माइनस ए अपॉन 2, दोनों तरफ साइन लगा दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा तो वहां पे लिखा हुआ है कॉस थीटा होता है, ये तो हमको पता है। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन 2। यहाँ पे क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2।
तो दो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करके हमने क्वेश्चन को प्रूव किया है, हैंस प्रूव। कितना इजीली हमको पता था, हमने क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, बस एक आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लगाई, ये फॉर्मूला लगाया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल के। रेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक नंबर के 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। एक्सप्रेस 67 प्लस कॉस 75 साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45। 0 से 45 के बीच में इनको कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। तो कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है, कॉस 23। साइन 90 माइनस 75 कितना होता है, साइन 15। तो हो गए ना ये एंगल्स 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो इतनी इजीली यहाँ पे आप ब्रैकेट में फॉर्मूलेज लिख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूलेज हमने लगाए, हर क्वेश्चन में जहाँ भी हम फॉर्मूले लगाएंगे वहाँ पे आपको साइड में या नीचे ब्रैकेट में फॉर्मूलेज लिखने हैं, क्योंकि तभी आपको नंबर मिलेंगे। और मैथ्स के अंदर हम लोगों को कोई एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करनी है ताकि नंबर कट सके। जब हमको पूरा सॉल्यूशन आता है तो हम सारी चीज़ें लिखते हुए भी चलेंगे। बस ये समझिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता और हमको उसको सारा कुछ प्रेजेंट करना है, हमारी नॉलेज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। तो वो नॉलेज आप प्रेजेंट करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मूले लिखने चाहिए तो लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू गो टू द रूट ऑफ द फॉर्मूला। ऐसे डायरेक्ट ऊपर से लर्न करोगे तो शायद भूल भी जाओ। अगर आपने रूट से लर्न किया है कि कहाँ से क्वेश्चन बना, कहाँ से फॉर्मूला बना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखो, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ट्राइंगल बनाओ और अपने आप सारा समझ आ जाएगा। ए बी सी, किसी एक को थीटा ले लो और अपने आप ये फॉर्मूले आप खुद भी लिख सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूलेज आए। तो बस काफ़ी इजी चैप्टर है, वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू रियली फाउंड इट यूजफुल, then please subscribe this channel and press the bell icon to see the upcoming notifications. Thank you.